आईईएक्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आज आईईएक्स का स्टॉक ऑलमोस्ट 26% डाउन हो चुका है। ठीक है, मार्केट में ये न्यूज़ आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ने पावर कपलिंग अप्रूव कर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण आईईएक्स का शेयर ऑलमोस्ट 26% डाउन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसका चार्ट आईईएक्स का चार्ट है। ये ऑलमोस्ट 26% डाउन है और अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है। टाइम अभी 1 बज रहा है वीडियो बनाते समय, तो मे बी ये और डाउन हो सकता है, या फिर मे बी यहाँ पे ये रोक दिया जाएगा, इससे नीचे ना जाए, या फिर रिवर्सल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर फिलहाल अभी 26% डाउन है। तो न्यूज़ समझते हैं कि क्या है। न्यूज़ है पावर कपलिंग की। ठीक है, अब पावर कपलिंग होता क्या है। ठीक है, पावर मार्केट कपलिंग का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है सब एक सिस्टम के जरिए ही प्राइस तय करेंगे बिजली की। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि दो एक्सचेंज है। ठीक है, पहला है आईईएक्स। ठीक है, यहाँ पर बिजली का रेट है ₹4 पर यूनिट, और दूसरा एक्सचेंज है सपोज़ करिए PXIL। ठीक है, जहाँ बिजली का रेट है ₹3.80 पर यूनिट। अब ऐसे जनरल देखा जाए तो दो एक्सचेंज और दो रेट, तो बायर जिस भी एक्सचेंज से बिजली ले रहा है उसे उस एक्सचेंज के हिसाब से ही प्राइस देने पड़ते हैं। यानी आप अगर आईईएक्स से बिजली ले रहे हैं तो आपको ₹4 पर यूनिट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन PXIL से ले रहे हैं तो आपको 3.80 पर यूनिट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, जो फिलहाल अभी तक ये रूल चल रहा था। पर पावर कपलिंग के हिसाब से अगर पावर कपलिंग अप्लाई होता है, पावर कपलिंग अप्लाई हुआ, ठीक है, तो जितने भी एक्सचेंजेस है, ठीक है, उसमें मिनिमम जो रेट होता है, यानी अगर यहाँ देखें तो मिनिमम रेट है 3.80 पर यूनिट, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस पर यूनिट 3.80 ही रहेगा, 3.80 ही रहेगा सभी जगहों पे। ठीक है, अब आईईएक्स अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और जितने भी छोटे और बड़े एक्सचेंजेस हैं सभी पर इलेक्ट्रिसिटी रेट फिक्स किया जाएगा पावर कपलिंग के थ्रू। ठीक है, अब इससे ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। पहला, बिजली सस्ती मिलेगी। ऑफ कोर्स इलेक्शन भी आने वाला है तो बिजली सस्ती हो जाएगी सबके लिए। दूसरा, अगर बिजली का रेट पर यूनिट अगर कॉमन है सबके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग सही से हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग सही से होगी। ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा है कि जितने भी छोटे एक्सचेंजेस हैं उनको भी बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है, बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है, अब आईईएक्स का शेयर को इतना घाटा क्यों हो रहा है, मतलब नुकसान क्यों हो रहा है। देखिए, आईईएक्स के लिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, आईईएक्स एक मोनोपोली स्टॉक है। अब ये पावर कपलिंग होने के बाद वो एक मोनोपोली स्टॉक नहीं रहेगा, और उसका मोनोपोली टूट जाएगा। ठीक है, तो नो मोर मोनोपोली। ठीक है, यानी उसका मोनोपोली एकदम नहीं रहेगा। और इसके कारण क्या हो सकता है, आईईएक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम घट जाएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से और क्या हो सकता है, प्रॉफिट डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट डिक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी घटेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे नुकसान है जो आईईएक्स को होने वाला है पावर कपलिंग के बाद से। ठीक है, तो पावर कपलिंग आपने समझा कि जितने भी एक्सचेंजेस पर अलग अलग रेट है वो एक कॉमन रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी मोनोपोली नहीं चलने वाली है इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में। आइए चार्ट देख लेते हैं थोड़ा। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अभी चार्ट तो बहुत बुरा है इसका। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट तो ये ऑलमोस्ट 130 के पास है। ठीक है, अगर 130 भी टूट जाए फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या है। अगर 130 भी टूट जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट है 116 के पास। ठीक है, और 116 भी टूट गया तब तो भगवान मालिक है आईईएक्स का। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट के लेवल्स लिख देता हूँ। आईईएक्स सपोर्ट लेवल फर्स्ट है ₹130, अगर इसके नीचे फर्दर डाउन जाता है तो, और सेकेंड है 116, बिलो ₹116 भगवान मालिक है। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अगर 116 के नीचे गया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आईईएक्स को ऊपर आने में। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कि IX क्यों गिर रहा है, और क्या आपने भी IX ख़रीद के रखा हुआ है या फिर आपके पोर्टफोलियो का शेयर है, तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।